ऋषि की किडनैपिंग के पीछे अर्शी का खौफनाक हाथ। झनक को ऋषि से दूर करने के लिए अर्शी ने रची सबसे बड़ी साजिश। कियारा गॉसिप का महाखुलासा। नूतन की बेटी झनक और अनिरुद्ध की बेटी आदिति के बीच की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां खून के रिश्ते भी पानी नजर आ रहे हैं। झनक सीरियल के मौजूदा ट्रैक में जो सस्पेंस ऋषि की किडनैपिंग को लेकर बना हुआ है, उसकी हर कड़ी अब एक ही चेहरे की तरफ इशारा कर रही है, और वो चेहरा है अर्शी का। अर्शी, जिसने बरसों तक अनिरुद्ध पर अपना अधिकार जमाया, जो नूतन से नफरत करती रही, आज वही नफरत वो नूतन की बेटी झनक पर निकाल रही है। ऋषि और झनक की शादी होना अर्शी के लिए किसी हार से कम नहीं था, और अर्शी कभी हारना नहीं जानती। उसने अपनी बेटी आदिति को ऋषि के करीब लाने और झनक को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा जाल बुना है जिसकी गहराई तक अभी अनिरुद्ध भी नहीं पहुंच पाया है। ऋषि का अचानक शादी के मंडप से गायब होना और फिर उसका किडनैपर्स के चंगुल में मिलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। अर्शी जानती थी कि अगर ऋषि और झनक की गृहस्थी जम गई तो झनक का रुतबा उस घर में बढ़ जाएगा और अनिरुद्ध पूरी तरह से झनक के पक्ष में झुक जाएगा। अर्शी ने अपने रसूख और पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके ऋषि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। किडनैपिंग के पीछे का असली मकसद ऋषि को मारना नहीं, बल्कि उसे झनक से इतना दूर कर देना था कि वो कभी वापस ना आ सके, या अगर आए भी तो एक ऐसे हाल में जहां वो झनक को पहचान भी ना पाए। और यही हुआ। ऋषि की यादाश्त का जाना अर्शी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। जब अनिरुद्ध और आदिति ऋषि के घर पहुंचे तो वहां ऋषि की हालत देखकर सबको लगा कि ये सब बदमाशों का काम है, लेकिन किडनैपर्स ने ऋषि को शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक चोट पहुंचाई है। किडनैपर्स को दी गई हिदायतें बहुत साफ थीं। ऋषि के दिमाग पर ऐसा असर होना चाहिए कि उसके पास्ट की हर याद धुंधली हो जाए। अर्शी ने पर्दे के पीछे से बैठकर ये सब मुमकिन किया है। वो जानती है कि जब ऋषि अपनी पहचान भूल जाएगा तो आदिति के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। आदिति और ऋषि का तलाक हो चुका है, आदिति की सगाई कौशिक से हो चुकी है, लेकिन अर्शी चाहती है कि आदिति को उसका खोया हुआ प्यार वापस मिले ताकि झनक को उसकी औकात दिखाई जा सके। कियारा गॉसिप के पास जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक अनिरुद्ध को अब अर्शी पर शक होने लगा है। अनिरुद्ध देख रहा है कि अर्शी ऋषि की हालत पर उतनी दुखी नहीं है जितनी वो आदिति को ऋषि के करीब भेजने के लिए बेताब है। अनिरुद्ध अब झनक के सपोर्ट में है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि झनक उसकी और नूतन की ही अंश है। जब वो देखता है कि झनक को ऋषि के घर वालों ने बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है तो उसका कलेजा फटने लगता है। उसे समझ आ रहा है कि इस घर से निकालने की साजिश के पीछे भी कहीं ना कहीं अर्शी का ही दिमाग है, जिसने ऋषि के घर वालों को झनक के खिलाफ भड़काया। अर्शी का असली डर यह है कि अगर ऋषि की यादाश्त वापस आ गई तो वो सबसे पहले अर्शी का नाम लेगा। इसीलिए अर्शी अब आदिति को ढाल बनाकर ऋषि के पास भेज रही है। आदिति, जो खुद ऋषि के लिए पागल है, वो अर्शी की कठपुतली बनी हुई है। आदिति को लगता है कि वो ऋषि की सेवा कर रही है, लेकिन असल में वो उस साजिश का हिस्सा है जो एक शादीशुदा जोड़े को अलग करने के लिए रची गई है। झनक, जो आज बेघर होकर सड़कों पर है, वो ये नहीं जानती कि जिस औरत को वो अपनी सौतेली माँ जैसा सम्मान देती रही, उसी ने उसका सुहाग उजाड़ने की सुपारी दी थी। ऋषि की यादाश्त जाने के बाद जो नाटक चल रहा है, उसमें अर्शी की हंसी साफ दिखाई देती है। वो अनिरुद्ध को बार बार ये एहसास दिलाती है कि झनक ऋषि के लिए मनहूस है, और देखो, झनक के कदम पड़ते ही ऋषि की ये हालत हो गई। अर्शी का ये साइकोलॉजिकल गेम अनिरुद्ध को कमजोर करने के लिए है, लेकिन अनिरुद्ध अब नूतन के प्यार और झनक के हक के लिए लड़ने को तैयार है। उसने ठान लिया है कि वो उन किडनैपर्स तक पहुंचकर रहेगा। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी, अर्शी के चेहरे का रंग उड़ना तय है। उन बदमाशों के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन। आदिति का इस पूरे मामले में व्यवहार बहुत ही अजीब है। वो एक तरफ कौशिक के साथ शादी के सपने देख रही है और दूसरी तरफ ऋषि के बिस्तर के पास बैठकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब अर्शी की ट्रेनिंग का नतीजा है। अर्शी ने अदिति को सिखाया है कि उसे हर वो चीज हासिल करनी है जो झनक के पास है। ऋषि और झनक का रिश्ता प्यार की बुनियाद पर था, जिसे अर्शी ने किडनैपिंग के जरिए हिलाकर रख दिया है। लेकिन झनक भी नूतन की बेटी है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। भले ही उसे घर से निकाल दिया गया हो, पर उसका दिल आज भी ऋषि के साथ धड़कता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अनिरुद्ध को वो सबूत मिलेगा जो अर्शी को सीधा किडनैपिंग केस से जोड़ देगा। अर्शी ने किडनैपर्स को पैसे पहुंचाने के लिए जिस आदमी का इस्तेमाल किया था, वो अब अनिरुद्ध के हत्थे चढ़ने वाला है। अर्शी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अनिरुद्ध अब उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। अनिरुद्ध ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो झनक को न्याय दिलाना चाहता है। वो नूतन के साथ किए गए अपने पापों का प्रायश्चित झनक की मदद करके करना चाहता है। अर्शी का घमंड और उसकी नफरत अब उसे एक ऐसे अंधेरे में ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। ऋषि के घर वाले जो झनक को मनहूस मानकर निकाल चुके हैं, वो भी अर्शी की चालों में फंसे हुए हैं। अर्शी ने उन्हें यकीन दिलाया है कि जब तक झनक ऋषि के पास रहेगी, ऋषि की जान को खतरा बना रहेगा। डर के मारे उन लोगों ने झनक को बाहर का रास्ता दिखा लिया, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि जिस अर्शी पर वो भरोसा कर रहे हैं उसी ने उनके बेटे की ये हालत की है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। झनक अब चुपचाप बैठने वाली नहीं है। वो ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो अनिरुद्ध की मदद से ऋषि तक पहुंचेगी और अपनी पहचान फिर से साबित करेगी। अर्शी और झनक की ये लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये सच और झूठ की जंग बन चुकी है।
अर्शी को लगता है कि पैसा और रुतबा सब कुछ खरीद सकता है, यहाँ तक कि किसी की यादें भी, लेकिन उसे नहीं पता कि प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है। ऋषि भले ही अभी कुछ याद नहीं कर पा रहा, लेकिन झनक की आहट उसे बेचैन कर देती है। अर्शी जब भी अदिति को ऋषि के पास ले जाती है, ऋषि को एक अनजाना डर सताता है। ये डर वही है जो किडनैपिंग के वक्त उसके दिल में बैठ गया था। वो चेहरे उसे याद नहीं आ रहे, पर वो नफरत उसे महसूस हो रही है। कियारा गॉसिप का ये पक्का दावा है कि आने वाले हफ्तों में अर्शी का काला सच दुनिया के सामने होगा। अनिरुद्ध खुद अर्शी को बेनकाब करेगा और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अर्शी की एक गलती उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। झनक और ऋषि का पुनर्मिलन होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अदिति को भी अपनी मां के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी और शायद उसका कौशिक के साथ होने वाला रिश्ता भी टूट जाए। झनक में अब जो तूफान आने वाला है, वो अर्शी के बनाए हर किले को ढहा देगा। इस पूरे ड्रामे में अर्शी का मास्टर प्लान फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध अब पूरी तरह झनक के पक्ष में है। वो झनक को नूतन की वो परछाई मानता है जिसे उसने एक बार खो दिया था, और अब वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। अर्शी ने ऋषि को किडनैप करवाकर अपनी ही कब्र खोद ली है। झनक का संघर्ष अब एक नया मोड़ लेगा, जहां वो अपनी मां के अपमान का बदला भी लेगी और अपने सुहाग को भी वापस पाएगी। दर्शकों को तैयार रहना चाहिए एक ऐसे महासंग्राम के लिए जहां अर्शी का अहंकार टूटेगा और झनक की जीत होगी। ऋषि के पास अब धीरे धीरे कुछ धुंधली यादें आने लगी हैं। उसे लाल रंग का जोड़ा और एक चेहरा याद आता है, जो अदिति का नहीं बल्कि झनक का है। अर्शी इस बात से घबराकर ऋषि को शहर से बाहर भेजने का प्लान बना रही है, लेकिन अनिरुद्ध ने उस पर कड़ी नजर रखी है। अदिति और अर्शी के बीच के गुप्त संवाद भी अब बाहर आने वाले हैं। झनक के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। वो ऋषि के घर के बाहर ही डेरा जमाएगी और तब तक नहीं जाएगी जब तक ऋषि उसे पहचान नहीं लेता। अर्शी की हर चाल का जवाब अब झनक ईंट का जवाब पत्थर से देगी। कियारा गॉसिप पर हम आपको ऐसी ही खबरें देते रहेंगे कि कैसे अर्शी ने ऋषि की जिंदगी से खिलवाड़ किया। ये किडनैपिंग केस अब झनक सीरियल का सबसे बड़ा हाई पॉइंट बन चुका है। अर्शी की नफरत ने उसे एक अपराधी बना दिया है। अनिरुद्ध का अपनी बेटी के लिए प्यार और नूतन के लिए उसका अधूरा प्रायश्चित ही अब झनक की सबसे बड़ी ताकत है। इंतजार कीजिए उस पल का जब अर्शी का हाथ ऋषि की किडनैपिंग में साबित होगा और बोस परिवार में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। झनक अब ऋषि के पास एक अनजान बनकर जाएगी और उसे वो सब याद दिलाएगी जो उन दोनों ने साथ जिया था। अर्शी की तमाम रुकावटों के बावजूद सच की जीत होना तय है। अदिति का नाटक और अर्शी की साजिशें अब अंतिम पड़ाव पर हैं। अनिरुद्ध की आंखों से अब पर्दा उठ चुका है और वो अर्शी को उसकी सही जगह दिखाकर ही दम लेगा। बने रहिए कियारा गॉसिप के साथ, क्योंकि इस कहानी का हर नया पन्ना अर्शी की तबाही की दास्तान लिख रहा है। झनक और ऋषि फिर एक होंगे और अर्शी को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि अर्शी ही असली गुनहगार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। क्या अनिरुद्ध को अर्शी को कभी माफ करना चाहिए या झनक को उसे जेल भेज देना चाहिए? अपनी बातें हमसे शेयर करें और कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि टीवी की दुनिया का कोई भी बड़ा राज आपसे छुपा न रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ।